वाशी, नवी मुंबई सेक्टर 1 में। आप ये जो पीछे पंडाल देख रहे हैं, आइए हम देखते हैं करके यहाँ से बात करते हैं आयोजक से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से और यहाँ के कारीगरों से कि तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा डेकोरेशन कैसे किस तरीके से किया है, एकदम बारीकी से सब काम हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशारत है। तैयारी कहाँ तक पहुँची है? तैयारी तो पूरी मैम पहुंच गई है, जैसा कि आप देखना चाहते हो। देखो ये वर्क है हमारा, हम अपना काम कर रहे हैं अच्छे से एकदम। अभी कैसा है मैम, आज से ये हमको इनको फाइनल करके देना है 25 तारीख को। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि उससे पहले हम फाइनल करके दें इनको काम, हमारा वर्क हम इनको अच्छे से करके दें। आपका क्या काम है इधर, आप क्या काम मैं वेल्डिंग वर्क करता हूँ मैम, वेल्डिंग वर्क है मेरा। ओके मैम। मेरा नाम फारस है और ये जो काम है ये हमारा आर्ट, हम स्ट्रक्चर निकाले पहाड़ के लिए। हम आर्टिस्ट है, गुलाम नहीं है। ये पूरा आसमान अपना है, लिखा किसी का नाम नहीं। पहाड़ के अंदर जो गुफा का होता है तो वो शायद गुफा टाइप के मंदिर है और ये काम हम लोग का 80% तक हो गया है। 20% बचा है जिसके लिए हम लोग के पास और 4-5 दिन है, वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा अमरनाथ सरोज नाम है और ये जो बन रहा है सब फाइबर मटेरियल से बन रहा है और ये हमारा काम लगभग 75% हो गया है। ठीक है, लगभग होने को आया है। इसके आगे भी हम और कारीगरों से बात करेंगे और जानेंगे कि तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि तिथि बहुत नज़दीक आ चुकी है गणपति की। तो ये रहा पूरा डेकोरेशन में बताया जा रहा है कि केव्स की तरह जो पुराने केव्स रहते हैं ओल्ड, वहाँ का थीम उन्होंने लिया है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ के आयोजक से, आइए जानते हैं उनसे कि तैयारी कहाँ तक पहुँची। इस मंडल को हमारे इस साल में 46 साल पूरे हो रहे हैं। ये मंडल ने आज तक बहुत सारी थीम यहाँ पे दी है, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, वनी, ऐसे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के अच्छे प्राचीन मंदिरों का दृश्य यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। इस साल ये मंडल महाराष्ट्र में अहमदनगर यानी कि आज अहिल्या नगर के जिला में हरिश्चंद्रगढ़ में जो केदारेश्वर मंदिर है उसका प्रतिकृति यहाँ पे बनाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। जो मंदिर में हरिश्चंद्रगढ़ एक ऊंचाई पे है जहाँ पे लोग हाइकिंग के लिए भी जाते हैं, वहाँ का उसको प्रसिद्धि बहुत कम है और वो पुरातन मंदिर जो 1200 सदियों में जो मंदिर वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर 12 महीना 365 दिन जहाँ पर वो पानी है और पानी के अंदर शिवलिंग जी की स्थापित की हुई है। वहाँ पे जो 4 पिलर है, जो ऐसे कहा जाता है कि द्वापर युग, सतयुग और हमारे चारों युग में से जो 3 पिलर है वो गिर चुके हैं। अभी बचा हुआ जो कलयुग है वो पिलर के ऊपर एक ही पिलर है, बाकी 3 द्वापर युग ये सब नीचे गिरे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पिलर है वो गिरने के बाद ये जग नष्ट हो जाएगा, ऐसी कहावत है। तो वो दृश्य, वहाँ का मंदिर यहाँ लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे तालाब रहेगा, तालाब में शिवलिंग जी यहाँ पे विस्थापित होंगी, वहाँ पे मंदिर रहेगा। और इस वक्त आप सभी को मालूम है कि बरसात गए 8-10 दिनों से बहुत तेज़ी से बरसात हो रही है। शायद हमें लग रहा है कि काम होगा नहीं होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि 25 तारीख तक हमारा पूरा डेकोरेशन पूरा हो जाएगा और लोगों को जो आज से यानी गणपति श्रावण महीना लगने से पहले ही नवी मुंबई में कहा जाता है कि इस साल क्या होगा, ये गणपति में इस साल क्या होगा, कि ये मंडल ने हमेशा कुछ नया देने का काम किया है, अलग अलग थीम दी है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भी
एक अच्छा ही हमारा थीम रहेगा। यहाँ पे देखिए कि महिलाओं के लिए सुरक्षितता के हिसाब से जेंट्स अलग से रहेंगे लाइन में, महिला अलग से रहेगी। यहाँ पे भीड़ होने के कारण बहुत सारे दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम आने नहीं देते, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता जो है वो पूरा रात भर यहाँ पे देखभाल करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए गुणगौरव किया जाता है। यहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे हेल्थ चिकित्सा का प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ किया जाता है। और आप सभी को मालूम है कि नवी मुंबई में गणेश नाइक साहब ने जिस कार्यकर्ता को बल दिया है वहाँ अच्छा ही काम होता है, और यहाँ पे अच्छा ही काम होते आ रहे हैं। आज 46 साल, अभी बचे 4 साल 50 साल होने के लिए, तो वही हिसाब से हम लोग अच्छे ही करेंगे। हम आगे बढ़ते और बात करते अक्षय नखाते सर से, जानते हैं कि इस बार उनका क्या कहना है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल व्यापारी संघ सेक्टर 1 वाशी, इस मंडल को देखा जाए तो ये मंडल इस समय दूसरी पीढ़ी आई है। जैसे कि हमारे पिताजी भरत नकाते, यहाँ के व्यापारी संघ जो है इन्होंने बिठाया हुआ है गणपति है। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो गणपति बैठा था, यहाँ पे तभी इतना फंड नहीं था, गणपति इतना ही नहीं था तभी इस समय मंडल का, तभी हाथ गाड़ी पे बैठा हुआ था गणपति। तो तभी से लेकर आज तक हमने खुद आई विटनेस किया है कि ये गणपति के मंडल का जो प्रगति हुआ है ये सिर्फ इस गणेश जी के वजह से, जैसे कि हमारे भगवान भी गणेश जी और हमारे नेता भी गणेश नाइक जी, इनके वजह से हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल हमारा एक अलग अलग तरीके से थीम रहती है, जैसे कि वैष्णो देवी हुई, जेजूरी, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब चीज़ें की हुई है। तो पूरे नवी मुंबई में हमारा गणपति मंडल ये पानी वाला गणपति या गुफा वाला गणपति इसी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम इस साल भी कुछ तो नवी मुंबई कर के लिए कुछ तो अलग देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का एक बहुत लोगों को पता नहीं है कि हरिश्चंद्रगढ़ में जो है मंदिर, उसके बारे में पता नहीं है, तो ये चीज़ हम दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं नवी मुंबई के लिए। कारीगरों और आयोजक से पता चला है कि इस बार का थीम और तैयारी कहाँ तक पहुँची है, ये भी हमने जाना। बताया जा रहा है कि इस बार का थीम बहुत अलग है। इस बार का थीम में कलयुग का कुछ पिलर से कनेक्शन है। आप देख सकते हैं काम एकदम बारीकी से किया गया है। 80% काम तो हो चुका है, 20% बाकी है। ये देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कार्डबोर्ड का या फिर किसी और तरीके का है। ऐसा लग रहा है कि ये वही मंदिर है जिस मंदिर को यह अहमदनगर के हरिश्चंद्र मंदिर का एक रेप्लिका यहाँ वो पेश करना चाह रहे हैं। और वही सेम आयोजन उन्होंने इस पिलर का भी किया है। आयोजक से बात करने पर पता चला कि पिलर का मतलब है चारों युग का मिश्रण। चारों युग यानी कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। तो ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों युग का जो पिलर है वो उस मंदिर में टूट चुका है, और वो यहाँ इस अपने डेकोरेशन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए भजन कीर्तन, महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे तरीके से अपने निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। सहयोगी रविचंद के साथ मैं दीपाली सिंह, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।